ओम प्रणाम भगवान। अवधूत गीता पेज नंबर 6। अब प्रथम उनके जीवन वृत्तांत को दिखाते हैं। इस वार्ता को तो हिंदू मात्र जानते हैं, जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली, यह चारों युग बराबर ही अपनी अपनी पारी से आते जाते रहते हैं। जिस जमाने में सब लोग सत्यवादी और धर्मात्मा होते हैं, उसी जमाने का नाम सतयुग है। फिर जिस जमाने में 3 हिस्सा सत्यवादी और चौथा हिस्सा असत्यवादी होते हैं, उसी जमाने का नाम त्रेता युग है। जिस जमाने में आधे सत्यवादी और आधे असत्यवादी होते हैं, उसका नाम द्वापर है। और जबकि चौथा हिस्सा सत्यवाद, उसका नाम द्वापर है। जबकि चौथा हिस्सा सत्यवादी होते हैं, तब कलयुग कहा जाता है। और जबकि हजारों लाखों में एक आधा सत्यवादी होता है और सब असत्यवादी होते हैं, तब उस जमाने का नाम घोर कलयुग है। सो सतयुग में जबकि सब लोग सत्यवादी थे, उसी जमाने में अत्रि नाम करके एक राजश्री बड़े भारी तपस्वी राजा हुए हैं। उनकी स्त्री का नाम अनुसुईया था और अनुसुईया के संतति नहीं थी। सो संतति की कामना करके अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, जो कि संपूर्ण देवताओं में प्रधान है, इन्हीं तीनों देवताओं की उपासना को किया। अर्थात अनुसुईया ने बड़े भारी नियम को धारण करके इन तीनों देवताओं की उपासना को चिरकाल तक किया। जबकि तपस्या को करते करते अनुसुईया को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन तीनों देवता आकर के अनुसुईया से कहने लगे कि हम तुम्हारे पर बड़े प्रसन्न हुए हैं, और क्योंकि तुमने हमारी बड़ी कठिन उपासना की है, अब तुम हमसे वर को मांगो। जिस वर को तुम मांगोगी, उसी वर को हम तुम्हारे प्रति देवेंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं की इस वार्ता को सुनकर अनुसुईया ने उनसे कहा कि यदि तुम तीनों देवता हमारे पर प्रसन्न हुए हो, तुम तीनों देवता पृथक पृथक पुत्र रूप होकर मेरे उदर से जन्म को धारण करो। अनुसुईया की इस प्रार्थना को सुनकर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहा, अर्थात हम तीनों तुम्हारे घर में पुत्र रूप होकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार का वर अनुसुईया को देकर तीनों देवता चले गए। फिर कुछ काल के बीत जाने पर तीनों देवताओं ने क्रम से अनुसुईया के उदर से अवतार लिया। उन तीनों में से प्रथम विष्णु ने अनुसुईया के उदर से अवतार लिया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। अच्छा, दत्तात्रेय जी विष्णु के अवतार थे। जिस कारण से विष्णु ने अपने वचन की पालना करने के वास्ते आप ही अनुसुईया की कुक्षी से जन्म को धारण किया। इसी वास्ते सब लोग इनको विष्णु का अवतार कहते हैं। और जैसे विष्णु में स्वाभाविक ही ज्ञान, वैराग्य आदि गुण भरे थे, वैसे ही स्वामी दत्तात्रेय जी में भी थे। फिर काल पाकर महादेव जी ने भी अनुसुईया की कुक्षी से अवतार लिया। तब उनका नाम दुर्वासा रखा गया, क्योंकि जैसा महादेव जी तमोगुण प्रधान थे, वैसे ही दुर्वासा का भी अवतार तमोगुण प्रधान था। फिर कुछ काल के पीछे ब्रह्मा ने अनुसुईया के घर में अवतार लिया। इसका नाम चंद्रमा हुआ। सो ब्रह्मा जी की तरह यह भी रजोगुण प्रधान ही हुए। तीनों में से ज्येष्ठ पुत्र अनुसुईया के दत्तात्रेय जी थे। सो बाल्यावस्था से ही ज्ञान और वैराग्य करके पूर्ण रहते थे। तथापि जबकि यह सयाने हुए, तब इनके पिता का देहांत हो गया और सब प्रजा ने इनको बड़ा जानकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बनकर कुछ काल तक तो यह प्रजा की पालना को करते रहे और दुष्टों को दंड देकर सज्जनों की रक्षा भी करते रहे। कुछ काल के पीछे इनके चित्त में राज्य की तरफ से घृणा उत्पन्न हुई। तब राज्य का त्याग करके ये अकेले ही विचरने लगे। इनकी सौम्य और दयालु मूर्ति को देखकर बहुत से मुनियों के लड़के भी इनके साथ हो लिए, और जहाँ जहाँ दत्तात्रेय जी जाएं, वहाँ वह बालक भी सब साथ ही साथ जाएं। कितना ही दत्तात्रेय जी ने उन बालकों को समझाकर हटाना चाहा, परंतु वह किसी प्रकार भी ना हटे। तब दत्तात्रेय जी ने अपने मन में विचार किया कि कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म को देखकर इन बालकों को हमारी तरफ से घृणा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि बिना ग्लानि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके एक दिन दत्तात्रेय जी वन में विचरते विचरते एक तालाब के किनारे पर जाकर खड़े हो गए
और कुछ देर के पीछे पानी में गोता लगाया और 3 दिन तक बराबर जल के भीतर ही रहे, समाधि लगाए बैठे रहे। पर तो भी वे मुनियों के लड़के बाहर तालाब के किनारे पर ही बैठे रहे, क्योंकि मुनियों के लड़कों का दत्तात्रेय जी के साथ अति स्नेह हो गया था। जब दत्तात्रेय जी ने समाधि से देखा कि मुनियों के लड़के तो इस तरह से भी नहीं हटते हैं, तब उन्होंने योग बल से एक माया की युवा अवस्था वाली स्त्री रची और एक मदिरा की बोतल रची। फिर एक हाथ में मदिरा की बोतल को पकड़ा, दूसरे हाथ में स्त्री को हाथ पकड़े हुए जल से बाहर निकले और अपना विहार करने लगे। तब उनके इस निंदित आचरण को देखकर मुनियों के बालक भी सब चले गए और कहने लगे कि यह तो उन्मत्त हो गए हैं, अब इनका संग करना अच्छा नहीं है। जबकि सब मुनियों के बालकों ने उनका पीछा छोड़ दिया, तब दत्तात्रेय जी ने उस माया की स्त्री और मदिरा की बोतल को भी अपनी माया में लय कर दिया और नग्न अवधूत होकर विचरने लगे। विचरते विचरते कभी कभी तो ग्रामों में जाकर लोगों को अपने दर्शन से कृतार्थ करते और कभी नगरों में जाकर लोगों को अपने उपदेश से कृतार्थ करते और कभी वनों में और पर्वतों में जाके विचरते और कभी शून्य मंदिरों में जाकर ध्यान अवस्थित होकर बैठे रहते। श्री स्वामी दत्तात्रेय जी वासना से रहित होकर और जीवन मुक्त होकर संसार में जहां तहां विचरते थे और अपने काल को व्यतीत करते थे। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मग्न मस्त हस्ती की तरह चले जाते थे। इनको मस्त देखकर एक राजा ने इनसे पूछा, आपको ऐसा आनंद किस गुरु से मिला है जो आप संपूर्ण चिंता से रहित होकर मस्त हस्ती की तरह होकर विचरते फिरते हैं? राजा के इस वाक्य को सुनकर श्री स्वामी दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानायाम श्रेयो असावनु विन्दते। पुरुष का विशेष करके गुरु अपना आत्मा ही है। पुरुष का विशेष करके गुरु अपना आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, पुरुष का विशेष करके गुरु अपना आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।